सर आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ में बहुत जल्द इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। अब जहां पे नक्सली रह रहे हैं वहां पे छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ में इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। अब आप कहेंगे कि इंडियन आर्मी नक्सलियों से लड़ने के लिए आ रही है या फिर नक्सलियों को खत्म करने के लिए आ रही है, लेकिन आप गलत है। देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक नए फोर्स की एंट्री बहुत जल्द होने वाली है। अब आप कहेंगे कि नए फोर्स की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे छत्तीसगढ़ के बस्तर के नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पहले से वहाँ पे सैकड़ों जवान हैं। सीआरपीएफ है, कोबरा है, एसटीएफ है, डीआरजी है, ऐसे आईटीबीपी भी है वहाँ पे। पिछले कई सालों से नक्सलियों से लोहा लेते भी आ रहे हैं और बड़ी सफलता भी सुरक्षा बलों को मिली है। उसके बाद एक नए फोर्स की क्या ज़रूरत है? लेकिन आपको बता दूँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहुत जल्द एक नए फोर्स की एंट्री होने वाली है। इस पे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे वो कौन सा फोर्स है छत्तीसगढ़ के बस्तर में दस्तक देने वाली है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दरअसल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के लाल आतंक में, यानी कि आप सोचेगा नक्सलगढ़ में इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। तो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, आखिर इंडियन आर्मी छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्यों दस्तक देने वाली है? आखिर इंडियन आर्मी क्या नक्सलियों से लोहा लेने के लिए आ रहे हैं? आपको बता दूं, इंडियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बस्तर में अभ्यास करने आ रहे हैं, अपना एक ट्रेनिंग कैंप खोलने आ रहे हैं। और वो भी कितना बड़ा बता दूं मैं आपको, 1,35,000 एकड़ में वो अपना अभ्यास करेंगे। जी हाँ, लगभग 3 से 4 हज़ार की संख्या में इंडियन आर्मी के जवान रहेंगे। भारतीय सेना के जवान वहाँ पे एक बड़े पैमाने में वहाँ पे अपना अभ्यास करेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े टैंकर होंगे, उनके बड़े बड़े हथियार होंगे, बड़े बड़े टेक्निकल वेपन्स होंगे। ये तमाम वेपन्स के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ में दस्तक देने वाले हैं। आपको बता दूं, अबुझमाड़ का सोनपुर का इलाका है। सोनपुर जो है पूरी तरह से नक्सलवाद के इलाके के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नक्सलियों की एक्टिविटी होती है। लेकिन ये इंडियन आर्मी के जवान नक्सलियों से लड़ने नहीं, बल्कि नक्सलियों के साथ और नक्सलियों के बीच में रहने आ रहे हैं। अब आप ये बीच में रहेंगे तो सोचिएगा, क्या नक्सलियों से लोहा लेंगे? ये नक्सलियों से लड़ेंगे? लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। अगर नक्सली इन पर अटैक करेंगे तो निश्चित तौर पे इंडियन आर्मी के जवान वो भी अटैक करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ के सोनपुर के इलाके में सिर्फ ये अपना अभ्यास कैंप खोलने आ रहे हैं। आपको बता दो, पिछले 2009 से इनकी मांग थी, इनकी 9 से इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन्हें एक जगह चाहिए था और लगभग 1,35,000 एकड़ में इन्हें जगह चाहिए थी। लेकिन पिछले 2009 से इनकी मांग थी, लेकिन अभी तक इनका मांग किसी तरह से पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन अब आपको बता दूँ, बहुत जल्द, यानी कि आने वाले बजट में उनका प्रस्ताव पारित होगा और उन्हें एक जगह मिलेगा। और आपको बता दूं कि ये जो सूचना है सुकमा के माफ़ करेंगे नारायणपुर के कलेक्टर को प्रस्ताव भेज दिया गया और लगातार नारायणपुर के कलेक्टर और वहाँ के जिला प्रशासन लगातार सोनपुर के इलाकों में दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे लगातार वहाँ पे जो भी ग्रामीण हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको नए जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनसे साधने की कोशिश कर रहे हैं जिला प्रशासन, क्योंकि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ में इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। और वहाँ पे उन तमाम ग्रामीणों को पहले मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद मुआवजा देने के बाद उनको नए जगह शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। इंडियन आर्मी, यानी कि आप सोचिएगा कि किस तरह सा माहौल होगा वहाँ पे उन जंगलों में, जब उनके जो अभ्यास बड़े बड़े बम फटेंगे तो किस तरह से माहौल होगा। मतलब पूरी तरह से जंगल, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच इंडियन आर्मी वहाँ पर दस्तक देने वाली है। अब आप सोचिएगा कि नक्सलियों पे कितना प्रभाव पड़ेगा जब इंडियन आर्मी छत्तीसगढ़ के बस्तर को ही चुना है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जवान, अगर जाहिर सी बात है, अगर बस्तर में रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा नुकसान जो है नक्सलियों को हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि नक्सलियों को कैसा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी तो नक्सलियों से लड़ने के लिए नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दूँ साहब कि उन इलाकों में नक्सलियों की एक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पर। अब आप सोचिए कि नक्सली अब कहाँ जाएंगे वहाँ से? अब इंडियन आर्मी अगर दस्तक देगी, इंडियन आर्मी 1,35,000 एकड़ में वहाँ पे अगर दस्तक देगी तो आखिर नक्सलियों का क्या हाल होगा? नक्सली कहाँ छुपेंगे वहाँ से जाकर? क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबुझमाड़ का इलाका वो है, पूरी तरह से घनघोर जंगल है, सेफ जोन कहा जाता है नक्सलियों का। छत्तीसगढ़ के बस्तर को चुना है क्योंकि बस्तर को लाल आतंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों की एक्टिविटी होती है। अगर हम आपको पिछले 6 महीनों की बात करें तो पिछले 6 महीनों के भीतर सुरक्षा बलों के जवानों ने 160 से ज़्यादा संख्या में नक्सलियों को ढेर किया है, वो भी अबुझमाड़ के जंगलों में।
अबूझमाड़ के जंगलों में आपको बता दूं मैं, कांकेर और नारायणपुर के जो टेकमेटा हो या फिर कुकुर इलाकों में हो, उन इलाकों में बड़े कदर के माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अब आप नारायणपुर में सोचिएगा, सोनपुर का वो इलाका है पूरी तरह से नक्सलियों से घिरा हुआ इलाका है, सबसे ज़्यादा सेफ जोन माना जाता है सोनपुर। अब सोनपुर के इलाकों में इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है, वो भी 3 से 4 हज़ार की संख्या में। अब वहाँ का क्या माहौल होगा, कैसे वहाँ पे वो अभ्यास करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में बहुत जल्द इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। अब आप सोचिएगा क्या मंजर होगा। लेकिन फिलहाल नक्सलियों को एक भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी अगर दस्तक देगी तो निश्चित तौर पे उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल आप देखने वाली बात है, अगर कब इंडियन आर्मी दस्तक देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी जानकारी में आपको बता दूं कि जो आने वाला जो बजट है, उस बजट में इंडियन आर्मी का प्रस्ताव पारित हो जाएगा और इंडियन आर्मी के जवान छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपना अभ्यास करेंगे। बहुत बड़े संख्या में अभ्यास करेंगे। वो बड़े बड़े टेक्निकल वेपन्स होंगे उनके पास, बड़े बड़े टैंकर होंगे। आपने अमूमन फिल्मों में देखा होगा इंडियन आर्मी के जवान किस तरह से टैंकरों का यूज़ करते हैं। सारे वेपन्स के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर के अबूझमाड़ में दस्तक देने वाले हैं। पूरी तरह से नक्सली इलाका है वहाँ पे, क्योंकि हमने कई दफ़े वहाँ पे रिपोर्टिंग करने गए थे। और आपको बता दूँ, वहाँ पे अगर हम बात करें, अबूझमाड़ के इलाकों में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब उन इलाकों में इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। अमूमन इंडियन आर्मी को आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे लड़ते हुए, लेकिन अब बॉर्डर पे तो लड़ेंगे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में वो अपना अभ्यास करेंगे। बहुत बड़ी खबर है ये, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि हमारे दर्शकों को बता दूं कि इंडियन आर्मी 1,35,000 एकड़, यानी कि सोचिएगा रायपुर शहर जान रहे ना आप, छत्तीसगढ़ की राजधानी जान रहे ना रायपुर शहर, उसका दुगुना क्षेत्रफल होगा। मतलब उतना बड़ा जगह, उसका दुगुना जगह, उस क्षेत्रफल के जिस आधार का अगर हम बात करें तो उतना बड़ा क्षेत्रफल अबूझमाड़ के जंगलों में उन्होंने चुना है। और बड़े तादाद में वहाँ पे सुरक्षा बल के जवान वहाँ तैनात रहेंगे और शायद सुरक्षा बलों को मदद मिल जाए इनसे। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ ये सब मिलजुल के काम करे, ऐसा भी हो सकता है। और ये सब साथ रहकर नक्सलवाद को ख़त्म करे। क्योंकि अगर आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के बस्तर में जैसे बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 6 महीने के भीतर 160 माओवादी को ढेर किया है। और ऊपर से आपको बता दूं, गृह मंत्री लगातार कह रहे हैं नक्सलियों का सफाया हम बहुत जल्द करने वाले हैं। अब इस बीच में इंडियन आर्मी दस्तक देने वाली है। अब इससे कितना नुकसान होगा नक्सलियों को, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास जो जानकारी था, मैं इनको लगा कि आपको ये जानकारी साझा करूं, तो मैंने जानकारी साझा किया। फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।